स्टूडेंट्स बेरीवाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है? लिपिड्स और प्रोटीन्स। बिल्कुल सही। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स और प्रोटीन से बनती है। हमारा अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का क्या नाम है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। बिल्कुल सही, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हमारा अगला क्वेश्चन, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, उस कंडीशन का क्या नाम है? अस्थमा। बिल्कुल सही। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए और वीजिंग साउंड प्रोड्यूस हो तो इस डिजीज को अस्थमा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, आरबीसी की शेप कैसी होती है? बाइकॉनकेव। बिल्कुल सही। जो आरबीसी की शेप होती है वो बाइकॉनकेव होती है। हमारा अगला क्वेश्चन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है? मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। बिल्कुल सही। मलस्का एंड आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, फिश के हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं और कौन कौन से होते हैं? फिश के हार्ट के 2 चेंबर होते हैं, आर्टरियम और वेंट्रिकल। बिल्कुल सही। फिश के हार्ट के 2 चैम्बर होते हैं, एक होता है एट्रियम और एक होता है वेंट्रिकल। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा हार्ट जिस मेम्ब्रेन से कवर होता है उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। बिल्कुल सही। हमारा हार्ट जिस मेम्ब्रेन से कवर होता है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। लंग्स जिस मेम्ब्रेन से कवर होते हैं उसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा होता है और प्लूरल मेम्ब्रेन में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारी आर्टरी और वेन, इनकी 3 लेयर्स होती हैं, इन 3 लेयर्स के नाम बताओ। ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। बिल्कुल सही। आर्टरी या वेन दोनों ही 3 लेयर्स की बनी होती हैं और जो पहली लेयर होती है उसे ट्यूनिका इंटाइमा कहा जाता है, दूसरी लेयर को ट्यूनिका मीडिया और तीसरी लेयर को ट्यूनिका एक्सटर्ना कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, जब हार्ट मसल्स को अनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती, चेस्ट में पेन होती है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एंजाइना पेक्टोरस। बिल्कुल सही। जब हार्ट मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती और चेस्ट में पेन होती है तो उस कंडीशन को एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक दिन में कितना यूरिया सेक्रेट करता है? 25 से 30 ग्राम। बिल्कुल सही। एक दिन में एक व्यक्ति लगभग 25 से 30 ग्राम्स यूरिया सेक्रेट करता है। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारे मसल्स एम्ब्रियो की किस लेयर से बनते हैं? मीजोडर्म। बिल्कुल सही। एम्ब्रियो की 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, और जो मसल्स होते हैं वो मीजोडर्म से बनते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें कौन कौन सी बोन्स आती हैं? स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, रिब्स और स्टेर्नम। बिल्कुल सही। जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें स्कल, स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम आता है। हमारा अगला क्वेश्चन, हाइंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं? पॉन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला। बिल्कुल सही। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। हमारा अगला क्वेश्चन, गैस्ट्रिक सेक्रीशंस को कंट्रोल करने वाला सेंटर ब्रेन के किस पार्ट में होता है? मेड्यूला। बिल्कुल सही। गैस्ट्रिक सेक्रीशंस को कंट्रोल करने वाला सेंटर जो हमारे ब्रेन में होता है वो हमारे ब्रेन के मेड्यूला में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, इक्वेशनल डिवीजन कौन सी होती है? माइटोसिस। बिल्कुल सही। माइटोसिस को ही इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं और मायोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन, मायोसिस के बाद क्या बनता है? जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस या गमीट? गमीट। बिल्कुल सही, मायोसिस के बाद गमीट की फॉर्मेशन होती है। थैंक यू वेरी मच।